नोबिता जल्दी उठो। मुझे तो देर हो रही है। नोबिता धीरे से खाओ बेटे। मुझे देर हो रही है। क्या तुमने अपना मुंह धोया नोबिता? ये वही सुबह है। हाँ भाई। तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हो और तुमने अपना होमवर्क भी नहीं किया। हर एक दिन मुझे डांट पड़ती है, हर रोज मुझे डांट पड़ती है। ये भला मेरे साथ ही क्यों होता है? हर रोज मुझे देर से जाने पर टीचर से डांट पड़ती है। जब मैं घर आता हूँ तो मुझे मॉम डांटती है। जब मैं खेलने जाता हूँ तो जियान मारता है। मैं रोज जल्दी सो जाता हूँ और फिर अपना होमवर्क करना भूल जाता हूँ। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। और कुछ? मुझे पता है कुछ भी नहीं बदलेगा। जो पहले होता था वो आगे भी होता ही रहेगा। सच कहा। क्या तुम्हारे पास कोई गैजेट है जो मेरी हालत सुधार दे? शायद है। क्रॉस स्विच। मान लो दो लोग हैं, ए और बी। अगर तुम ये स्विच दबा दो तो ए बी बन जाता है और बी ए बन जाता है और यहाँ से इनकी किस्मत बदल जाती है। पर नोबिता, अगर तुम दूसरे इंसान की जिंदगी जीते हो तो तुम्हें शायद मजा ना आए। ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम और मैं अपनी अपनी जगह बदल लें। ऐसा मत करो। गया। मुझे तो लगा था मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्रॉस स्विच का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी का रास्ता खुद अपने मन से चुनना होगा। अगर तुम्हें वो रास्ता नहीं पसंद जो तुम ले रहे हो तो तुम्हें खुद बदलना चाहिए। सभी लोग पेज नंबर 36 पर पहुंच जाओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ? क्या तुम्हें वक्त का अंदाजा है? चलो क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। जाओ। यस सर। हाँ? वाओ, ये अच्छा है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अपने आप पढ़ो। हम आपकी सारी बात मानेंगे, सर। हाँ? हुर्रे, घर जाने का वक्त हो गया। हाँ? मैं भूल गया। ये बेहतर होगा हम दोनों बदल जाएं। हाँ? आखिर मैं कहाँ था? सुनो, कल से तुम्हें स्कूल वक्त पर आना होगा। हाँ सर। हाँ? आखिर ये हुआ क्या था? पता नहीं। आज का दिन अच्छा बीता। अब मुझे घर जाकर क्या करना चाहिए? मैं अपने अंकल के साथ एक फिल्म देखने वाला हूँ। सुनियो फिल्म देखने जा रहा है? तो ठीक है। ओके बाय नोबिता। बाय बाय सुनियो। हाय मॉम। नोबिता, हाँ? तुम स्कूल लेट पहुँचे और तुम्हें क्लासरूम के बाहर खड़ा होना पड़ा है ना? तुम्हारे टीचर ने फोन किया था। मैं बहुत शर्मिंदा मेरी थी। बात तो सुनिए मॉम। अब कोई बहाना नहीं। कितनी बार मुझे ये बताना पड़ेगा नोबिता? नोबिता कभी नहीं सुधरेगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डोरेमोन। नोबिता, हाँ? अभी अपना होमवर्क करो। डोरेमोन, मुझे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ सकता हूँ। सुनियो, नाश्ता तैयार है। वाओ, इतना सारा नाश्ता। मैं इतना सारा नहीं खा सकता। चिंता मत करो, जो तुम नहीं खा सकते छोड़ दो। हाँ, अगर हर रोज मुझे इतना अच्छा खाना मिले तो मैं सुनियो बनना पसंद करूँगा। चलो भी, जल्दी खा लो। ओह, कोई दरवाजे पर है। सुनियो, अंकल सुनिकिची तुम्हें फिल्म के लिए लेने आए हैं। तो क्या हम चलें सुनियो? हाँ, चलते हैं। फिल्म हे देखने में सुनियो, बड़ा मजा आएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? ओ जियान, सुनो, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। आज हमें एक इम्पोर्टेंट गेम खेलना है। ओ, मैं तो भूल ही गया था। क्या तुम्हारे कुछ और प्लान्स हैं?
हाँ तो ठीक है, हम फिल्म किसी और दिन देख लेंगे। हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि हालात अभी भी कुछ ठीक नहीं है। मुझे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बस झपकी लेना अच्छा लगता है। हे नोबिता, बेसबॉल खेलोगे क्या? हाँ, जियान आ गया। वो मुझे बहुत मारता है, डांटता भी है। सुनो, आज ये एक इम्पोर्टेंट गेम है। अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो मैं उसे मारूंगा। मैं सोचता हूँ कि मुझे सुनियो की जगह जियान होना चाहिए। ओके। अब मैं जियान बन गया हूँ तो हमारी टीम का पिचर मैं हूँ। ये मैं चला। जरा जोर से फेंको जियान। बॉल फोर। या होम रन। 4 बॉल होम रन। 4 बॉल होम रन। हम हार गए। मैं जियान तो बन गया पर उसकी तरह खेल नहीं पाया। दूर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चला घर। इसकी गलती से हम हार गए और ये मजे से दौड़ता हुआ घर चला गया। अगर ये जियान नहीं होता तो मैं इसे खूब मारता। अब मैं काफी दूर आ गया हूँ। मैं वापस पिच दबाता हूँ। अब सब ठीक हो जाना चाहिए। ओह नोबिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप शॉपिंग करने जा रही हैं? बिल्कुल ठीक। रात में डिनर के लिए क्या है? मैं सोच रही थी थोड़ी सी ग्रिल्ड फिश बना लूं। ओह फिश, मैं लेकर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नोबिता? जल्दी घर जाओ और अपना होमवर्क पूरा करो, समझे तुम? हाँ अब ठीक है। हम फिश नहीं खाएंगे। हैमबर्गर, करी और चावल अच्छा है। मैंने तो सोच लिया हम चिकन खाएंगे। आइए, कहिए क्या लेंगे? मुझे आपसे 4 लोगों के लिए चिकन खरीदना है। ये लीजिए, 650 रुपए। क्या? 650 रुपए? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। आखिर हमें फिश खाना ही पड़ेगा। मैंने अपना सारा वक्त खरीदारी में बर्बाद कर दिया। आंटी, नोबिता आज कहाँ चला गया? नजर ही नहीं आया। ये लो मॉम, मैंने आपके लिए खरीदारी कर दी। ओह थैंक यू नोबिता। अजीब बात है, मैंने इसे कब कहा खरीदारी के लिए। खैर, डिनर के लिए वक्त पर घर आ जाना, ठीक है? हाँ, अजीब बात है। नोबिता शॉपिंग के लिए गया था, पर शायद कुछ देर पहले तो वो खेल रहा था। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब शायद मुझे शिजुका बनना चाहिए। हाय डोरेमोन, मैं जरा थक गई हूँ और कुछ देर के लिए झपकी लेना चाहूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि नोबिता अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगा। क्या बात है शिजुका, आज तुम पियानो बड़े अजीब ढंग से बजा रही हो। ये पियानो बजाना मेरे बस का खेल नहीं है। तो ठीक है, तुम सब कुछ फिर से 30 बार प्रैक्टिस करोगी, समझ गई? क्या 30 बार? ये सब मुझसे नहीं होगा। आखिरकार खत्म हुआ। मैं थक गया हूँ। हाँ, मेरे नहाने का वक्त। मुझे नहीं नहाना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितनी अजीब बात है। मैं सोना चाहती हूँ और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। कैसे आएगी? आम आदमी इतना नहीं सो सकता। हाँ? मेरा पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन पता नहीं मैं फिर भी क्यों पढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ ड्रॉ करना चाहती हूँ, पर ड्रॉ करने का मन नहीं कर रहा। ये कैसी उलझन है? मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से मुझे अपने घर जाके कुछ और करना चाहिए। तुम्हें अपने घर जाना है ना? हाँ? देखो ये रहा। इस दरवाजे से? निकलो यहाँ से। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बाथरूम के अंदर चली आई, समझी तुम? बहुत हुआ शिजुका बनना। ओह
तो तुम घर आ गए नोबिता। किसी और की जिंदगी जीना कैसा लगा? ओ डोरेमोन, कुछ मत पूछो। अब तुम समझ गए ना? अब अगर तुमने सबक सीख ही लिया है तो अपना होमवर्क करो। हाँ, मैंने सबक सीख लिया। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह जीऊंगा, पर उससे पहले प्लीज मेरा होमवर्क कर दो ना डोरेमोन। ये सब मैं कैसे करूँगा? बहुत गर्मी है। मैंने अखबार में पढ़ा है कि आज के दिन सबसे ज्यादा गर्मी हुई है। अगर तुम्हें पता है तो इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं हो डोरेमोन? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पास तो फ्यूचर के लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं। सच? मेरे पास कुछ है जिससे तुम्हें बहुत ठंड महसूस होगी, पर तुम उसे हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं डोरेमोन? गर्मियाँ बहुत गर्म होने वाली हैं। वो समय भी आएगा जब तुम्हें बहुत पसीना आएगा। ये मत बोलना कि उनमें से एक पल ये है। प्लीज डोरेमोन। अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो इस गर्मी को आसानी से सह लोगे। ओह, चिंता मत करो, मैं बाहर जा रहा हूँ ठंडक पाने। ओह, गर्मी है, कितनी गर्मी है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अंदर थोड़ा ठंडा है। एक मिनट, जो मैंने कहा उसके बाद मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे सैर पे जाना चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ओह, यहाँ तो काफी ठंडक है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोई तुम्हारे आराम करने की जगह नहीं है। चलो कुछ अब एक खरीदना पल नहीं भी तो यहाँ निकलो नहीं यहाँ से। रुकेंगे। मैं हार नहीं मानने वाला, दोबारा कोशिश करूंगा। अब मैं इस दुकान में जाऊंगा। निकलो यहाँ से बाहर। ये दुकान है, कोई आराम करने की जगह नहीं। चलो भागो 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 भागो। ओ, ओ, नोबिता, तुम भी अरे यहाँ पर? जियान, आइसक्रीम। ये किससे मारा? ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। क्या कोई भी इस तरह से कूड़े को सड़क पर फेंकता है? नहीं, इसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बहुत अच्छे, सुनियो, ये आइसक्रीम मुझे दे दो। जल्दी करो और वहाँ फेंको। ठीक है। अरे, मुझे कुछ याद आया। मैंने एक मजेदार कहानी सुनी थी। है? किस तरह की कहानी? शिज़ुका, इधर आओ। जियान कह रहा है उसके पास एक मजेदार कहानी है। जल्दी आओ। सच? रुको, मैं अभी आती हूँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनो, और खासकर तुम नोबिता। अच्छा ये बताओ, क्या तुम बहादुर हो? बताओ। हाँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे जो कहानी सुनानी है वो डरावनी भूत की कहानी है। मैं मजाक कर रहा था। असल में ये उस एंड्योरेंस कॉन्टेस्ट की कहानी है जिसमें मेरे डैड अपने कॉलेज के दिनों में हमेशा भाग लेते थे। एंड्योरेंस कॉन्टेस्ट? बिल्कुल सही। आज जैसी गर्मी है वैसे ही गर्मियों के दिनों में वो खिड़की और दरवाजे बंद करके बहुत सारे गर्म कपड़े पहनकर गर्मा गर्म नूडल्स खाते थे। क्या? क्या? और जो इंसान आखिर तक डटा रहता वो जीत जाता। ये सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। सुनने में तो काफी अजीब लगता है, पर हम अपने बुजुर्गों से कम नहीं हैं। और तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि? हाँ, चलो हम अपना एक एंड्योरेंस कॉन्टेस्ट करते हैं। हाँ? अपने सारे गर्म कपड़े पहनकर मेरे घर आ जाओ। चलो। डोरेमोन!
तो हम मर जाएंगे। मुझे तो वैसे ही गर्मी से सख्त नफरत है और जियान की बात मान ली तो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अपनी पूरी कोशिश नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, शायद सबसे पहले मैं ही बाहर आऊंगा और उसके बाद सब लोग मिलकर मुझ पर हंसेंगे। तो ठीक है, ये लो मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, एस्कीमो एसेंस। एस्कीमो एसेंस? हाँ। ओ? इस बोतल में तो स्नो है। थोड़ा सा पीकर देख लो। गर्मी तो लग रही है। बताओ, क्या तुम्हें ये अभी तो भी कमाल गर्मी हो लग गया। रही मैं है? जरा ठंडा महसूस कर रहा हूँ। डोरेमोन, क्या ये सचमुच इस ड्रिंक की वजह से हुआ? बताओ। हाँ, ये ड्रिंक एक कूलिंग एजेंट है। जब भी तुम गर्मी का नाम लोगे तो टेम्परेचर 3 डिग्री से गिर जाएगा और अगर 4 बार गर्मी का नाम लोगे तो 12 डिग्री से गिर जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है। गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। ये तो बहुत ठंडा है। हाँ बिल्कुल, तुमने 4 बार गर्मी का नाम लिया तो टेम्परेचर 12 डिग्री से गिर गया और इसका मतलब आज टेम्परेचर। डोरेमोन, मुझे काफी ठंड लग रही है। इन कपड़ों में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तुम जरा गर्म कपड़े पहन लो। डोरेमोन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, टेम्परेचर को बढ़ाओ। नहीं, एक बार ये एसेंस पीने के बाद टेम्परेचर सिर्फ कम होता पर जाएगा। अभी भी ठंड लग रही है। ठीक है, तुम्हारा ओवरकोट बाहर निकालते हैं। मैं थक गया हूँ। क्या तुम ठीक हो सुनियो? मैं ठीक हूँ। इन गरम कपड़ों ने तो मुझे आलसी बना दिया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो। क्या ये कॉन्टेस्ट सच में होगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन नोबिता कहाँ है? शायद वो डरकर भाग गया है। अगर वो नहीं आएगा तो वो बहुत पछताएगा। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या बात है? नोबिता, क्या तुम ये सब पहनकर ठीक हो? मुझे तो ठंड लग रही है। चलो अंदर चलते हैं। चलो अंदर, चलो शुरू करें, चलो शुरू करें। मैंने ये कमरा बंद कर दिया है और इसमें बहुत कड़ी धूप आती बड़ा है। अजीब सा लग रहा है। सुनो, जो सबसे पहले आउट होगा उसे जुर्माना देना पड़ेगा। नोबिता सबसे पहले हारेगा क्योंकि उसने सबसे ज्यादा गर्म कपड़े पहन रखे हैं। मैं गर्मी नहीं सह पा रहा हूँ। मुझे पहली बार इतनी गर्मी लग रही है। तभी तो ये एंड्योरेंस कॉन्टेस्ट कहलाता है। शिकायत मत करो। ठंड बढ़ती ही जा रही है। अगर वो शब्द कोई बोल दे तो और बढ़ जाएगी। इस वक्त टेम्परेचर -2 डिग्री है। क्या तुम स्पेस हीटर निकालोगे? क्या कहा तुमने? स्पेस हीटर? ये एंड्योरेंस कॉन्टेस्ट है ना? ओह, अच्छा आइडिया है। पहले से अच्छा लग रहा है। क्यों? क्या कहते हो? ठीक कहा ना? हाँ? हम गर्मी का नाम नहीं लेंगे। हाँ? जो भी नाम लेगा उसे जुर्माना भरना होगा। सभी लोग सोच समझ कर अपना मुंह खोलना, समझे? ये तो एकदम अच्छा आइडिया है। बहुत ठंड है। ओह नो! सुनो, क्या हम गर्मा गर्म नूडल्स नहीं खाएंगे? तुम्हें गर्मा गर्म नूडल्स खाना अजीब है। हाँ? मैं एक बोल गर्मा गर्म नूडल्स खाना चाहूँगा। मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। मैं हार मानता हूँ। मैं हार गया। यार, मैं भी हार गया। एस्कीमो ऐसे? हम इसे पूरी गर्मी के सीजन में इस्तेमाल करेंगे। गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। मुझे तो अब काफी ठंडा लग रहा है।
ये पिकल काफी ठंडा लग रहा है। मैं घर आ गई हूँ। मॉम आ गई। इतनी गर्मी है, ऐसे में शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ताकेशी, ताकेशी, क्या तुम मेरे लिए शॉपिंग जाओगे? बाहर कितनी गर्मी है, ओह बहुत गर्मी है। मैं तो थक गई, मेरा हाल। उन्हें एसेंस इस्तेमाल करना समझाया है ना? फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। ओह, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। कुछ तो गड़बड़ है। चलो हम ऊपर जाकर देखते हैं। इस तरफ चलो। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। आहा हा, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। टेस्टी लगता है। क्या बुरी आदतें हैं। वैसे आज क्या खास बात है? क्या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है? नहीं, आज तुम्हारे डैड को सैलरी मिलने वाली है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हम इतने आराम से इसलिए रहते हैं क्योंकि तुम्हारे डैड हर रोज दिलो जान से इतनी मेहनत करते हैं। तो फिर हमें उनकी और कदर करनी चाहिए। जब डैड घर आएंगे तो मैं उनसे मिलकर उनकी तारीफ करूंगा। फोन बज रहा है। हेलो, नोबिता बोल रहा हूँ। ओ डैड! हाय नोबिता, क्या तुम अपनी मॉम को ये मैसेज दोगे? मेरे बॉस ने मुझे बाहर पर इनवाइट किया है। उन्हें बताना कि मैं खाना भी बाहर खाऊंगा और देर से आऊंगा। ठीक है ना? तुम समझ गए ना? हाँ? किसका फोन था? डैड कह रहे थे कि आज वो लेट आएंगे। हाँ? वो आज रात अपने बॉस के साथ लेने जाएंगे। ये तो गलत है। जो खाना मैंने इतनी मेहनत से बनाया उसका क्या होगा? क्या आप कुछ सोच रहे हैं? मुझे लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। शायद नोबी की पत्नी, क्योंकि उसे मैंने पर बाहर बुलाया है, वो भी उसकी सैलरी के दिन। आप फिक्र न करें बॉस। बहुत देर हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। हाँ, बस ये शो खत्म हो जाए। नहीं, मैंने कहा ना, अभी जाओ। डोरेमोन, हमारी मॉम जरा जिद्दी है। वो बेकसूर है। मॉम, आप क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने अपनी सैलरी का लिफाफा खो दिया। क्या? सैलरी का लिफाफा? एक मिनट, जरा शांत हो जाओ। अभी हमें ठीक से नहीं पता। नहीं, मैंने सब जगह देख लिया पर कहीं नहीं मिला। तुमने उसे कहीं खो दिया। तभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि सैलरी लेकर सीधा घर आया करो। हाँ, लेकिन मैं तो हर महीने। तुम उसे सीधे अपने अकाउंट में जमा क्यों नहीं करवाते? लेकिन बात यह है कि जब तक मुझे कैश एनवेलप में नहीं मिलता, मुझे लगता नहीं कि मुझे सैलरी मिली है। समझी तुम? ओह, याद आ गया। मैंने कल रात तुम दोनों को अपनी सैलरी का लिफाफा दिया था। क्या? हमें दोष मत दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। तुम बच्चों पर इल्जाम मत लगाओ। और वैसे भी तुम ये मत भूलो कि तुम कल रात कहाँ पर थे, समझे? हाँ, वो रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद मैं पास के होटल में गया था और खैर अब मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने के बाद वापस आ जाता हूँ। हाँ, ऐसा ही करना। और अपने बॉस से ये पूछना मत भूलना कि तुम पिछली रात कहाँ रुके थे। हाँ, जरूर।
कल रात डैड जहाँ गए थे हम वहीं जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल ठीक। डैड ने बताया था कि वो स्टेशन से उतरने के बाद अपने बॉस के साथ एक होटल में गए थे। हे, मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। डैड और उनके बॉस आते ही होंगे। वो रहे। आइए सर। और साथ में देना एक प्लेट पनीर टिक्का और एक फिश फ्राई। और आपके लिए सर? मेरे लिए लिया एक मटन सीख कबाब और कुछ कोफ्ते। क्या आपको जुकाम हो गया सर? शायद कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है वो नोबी की पत्नी है, क्योंकि उसके पति को मैं सैलरी वाले दिन यहाँ बाहर ले आया हूँ अपने साथ। ये सच नहीं है बॉस, मेरी पत्नी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ। हे, वो रहा उनकी सैलरी का लिफाफा। वो एनवेलप अब तक उनके पास ही थी। अब तक तो हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए था। हाँ? वो दोनों तो चले गए। अगर ऐसा है तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। अरे बचाओ, कुत्ता पीछे पड़ गया। मुझे भी बचाओ, ये तो मेरे। चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। हाँ, आखिर ये दोनों खाने पीने के लिए किस होटल में गए होंगे? चलो हम जाकर मोहल्ले के हर एक होटल में उन्हें ढूंढ निकालते हैं। यही एक रास्ता है। चलो। एक ऑर्डर है, एक प्लेट चिकन टिक्का, एक फिश फ्राई। वो दिखे क्या? वो दोनों पार्टी कर रहे हैं। जरा सब्र से काम लो। हाँ? डोरेमोन, मुझे नहीं लगता हमें उन पर इस तरह नजर रखनी चाहिए। हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। स्पाई सेट इस्तेमाल करते हैं। स्पाई सेट की मदद से हम उन पर कहीं से भी नजर रख सकते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक। बहुत ठंड लग रही है। देखो, मैं उन्हें अभी चौंका देता हूँ। हाँ, ये क्या है? तुम बस देखते रहो। मेरी पत्नी, मैं तो घर चला। बच गया मैं। नोबे, मैंने उन्हें एक अंदाजा दिया था कि मॉम उनका घर पर बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उसका तो उन पर काफी अच्छा असर हुआ। ये हम दोनों की कल रात की इमेज है, समझे? बिल्कुल ठीक। कल हम डैड के घर आने से पहले ही सो चुके थे। मैं घर आ गया। डैड आ गए। मेरे लिए पानी लाओ। चलो, पानी। सुनो प्लीज, शोर जल्दी। मत मचाओ, वरना नोबिता और डोरेमोन नींद से जाग जल्दी। जाएंगे। रुको, वो ठीक छोड़ो से खड़े हो मुझे। जाओ, संभल कर। मैंने कहा रुको, मैं खुद ताकत चलूंगा। रखो। जाओ, मेरे लिए कपड़े लेके आओ। ओके जाओ। ओके। हाँ, वो यहाँ नहीं है। क्या? वो फिर खो गया? ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने अपने पैसे इसी बैग में रखे थे। डोरेमोन, इस बार डैड के पैसों का ध्यान हम दोनों रखेंगे। हाँ। डैड! तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, हम नहीं चाहते कि आप इस बार भी अपने पैसे खो दें, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पैसे संभालने आए हो। सुनिए, इतनी ज्यादा शराब मत पीजिए डैड। फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। हाँ, तुम लोग इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। आज तो हम बाल बाल बच गए। डोरेमोन, मुझे नहीं लगता है कि हमें इस तरह भागना चाहिए था। जल्दी भागो। तुमने कुछ गिरा दिया है। ये तुम्हारा लिफाफा है। बार बार बच
बच गए। मैं थक गया हूँ। पर हमने कम से कम डैड के पैसे तो बचा लिए। हाँ? अरे कहाँ गए? क्या तुमने डैड के पैसों का एनवेलप गिरा दिया? तो उन्हें मेरी सैलरी का एनवेलप मिल ही गया। आपको ये कहाँ मिला? ये पुलिस स्टेशन पर था। अच्छा, पुलिस स्टेशन? पुलिस वालों के हिसाब से तुम दोनों ने ही उसको पुलिस तक पहुंचाया था, ये उनकी खबर है। हाँ, हम दोनों ने? अब बस भी करो, बच्चों पर इल्जाम मत लगाओ। पर अगर ध्यान से सोचा जाए, कल रात जब मैं उस होटल पर खाना खा रहा था तो उस वक्त वहाँ का माहौल कुछ डैड का जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। कम से कम आपको अपनी सैलरी तो मिल गई। ये सही कह रहा है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और मजे से साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। मुझे ठीक से याद है कि मैंने वो एनवेलप नोबिता को दिया था। हाँ, तुम्हारे डैड को अभी भी चिंता हो रही है। ये नोबिता भी ना बहुत जिद्दी है। मुझे पता है मैं हमेशा एक ही चीज पूछता रहता हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बात कभी नहीं मानेंगी? मेरा जवाब नहीं बदलेगा, चाहे तुम जितनी बार भी पूछ लो। मान जाओ ना मॉम। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। मुझे पता था। मॉम जरूरत से ज्यादा ही जिद्दी है। उन्होंने तुम्हें फिर से पेट पालने के लिए मना किया होगा। ठीक, मैं हैरान हूँ कि मैं उनसे ये बात कितनी बार पूछ चुका हूँ। मुझे पता है, मेरे ख्याल से इस बार शायद Congratulations, तुम अब तक 100 बार पूछ चुके। डोरेमोन, तुम बुरा मत मानो, आज इस मौके पर मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा, एक पेट पेन। देखो, अपने पेट को इस पेपर पर ड्रॉ करने से वो जिंदा हो जाएगा। हाँ? क्या सचमुच? जरा मुझे तो दो। लेकिन ध्यान से, तुम्हें इसकी देखभाल उसी तरह करनी होगी जैसे तुम एक असली पालतू जानवर की देखभाल करोगे। बात समझ में आई? ठीक है, मैं समझ गया। मुझे पहले से एक बड़े और सुंदर कुत्ते का शौक है। इतनी गंदी ड्राइंग है। हे, इसकी टांगे देखो। उप्स, मैंने कितनी सारी टांगे बना दी। तुम किसी काम के नहीं हो। ये लो करेक्शन पेपर। अगर तुम इसे ऊपर रखोगे तो ये पिक्चर को मिटा देगा। पर ये ध्यान रखना कि तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। तुम ड्रॉ करने से पहले सैंपल पेपर क्यों नहीं देख लेते? ओके, ठीक है। मैंने कर दिया। ये ड्राइंग पहले से तो काफी बेहतर है। ये खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक। अब इसमें जान आ जाएगी। मुझे बड़ी गुदगुदी हो रही है। बेटा, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम दुनिया के सबसे प्यारे डॉगी हो मेरे दोस्त। क्या बात है? मुझे लगता है कि ये शायद भूखा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। ये तो पेट की पिक्चर है, तो तुम्हें खाने की भी पिक्चर बनानी होगी। ओह, ये बहुत ही आसान है। देखो, मेरी पिक्चर तैयार हो गई। ये क्या बनाया है? ये डॉग फूड है। लो, इसे खा लो, ये बहुत टेस्टी है। खा लो ना। डोरेमोन, ये कुत्ता खाना नहीं खा रहा। तुम्हारी ड्राइंग इतनी भयानक है कि उसे ये पत्थर लग रहे हैं। अब मैं ड्राइंग बनाता हूँ। ये उसके लिए एक हड्डी है। वाव, इसे हड्डी पसंद आ गई। नोबिता, मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी थी। इस घर में तुम कुत्ता कभी नहीं पाल सकते। हाँ? ये तो सिर्फ एक डॉग की तस्वीर है। ठीक। अब क्या मैं इस घर में एक डॉग की पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकता? नहीं, तस्वीर तो ठीक है, पर मैं हैरान हूँ कि मुझे ये भौंकने की आवाज कहाँ से आई। शायद मेरे कान बज रहे हैं। ये हम सांप बच गई। वो हमें नहीं पकड़ पाई। अपना मनचाहा जानवर पाल सकते हो। मैं आज लकी को सैर के लिए गार्डन में लेकर जाऊंगा। लकी? मैं ये नाम पहले भी सुन चुका हूँ। लकी बहुत अच्छा नाम है ना? लकी खाना खा के सो गया। हे लकी, कितना
आलसी डॉग है ये लकी तो बड़ा सुस्त डॉग निकला। कहा जाता है कि पेट्स हमेशा मालिक जैसे होते हैं। देखो वो उड़ गया। तुमने देखा वो कितनी तेजी से बाहर भागता हुआ गया? हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ भाग गया होगा। चलो देखते हैं। अरे कहाँ है वो? ओह नो, देखो उसने क्या किया। क्या? हे, अगर तुम्हें इतनी जोर की लगी थी तो बाहर जाकर कर लेते। अगर हम इसे जल्दी साफ नहीं करेंगे तो बदबू आएगी। मॉम तो इसे देखकर गुस्से से लाल हो जाएगी। जल्दी से बाहर चलो, आप मेरी मदद भी करो। ये दाग तो निकल ही नहीं रहा। ये दाग इतनी आसानी से नहीं जाएगा। एक आइडिया है, थोड़ा सा डिटर्जेंट लाओ। ठीक है, डोरेमोन मैं ले आया हूँ। ओह नो, ये तुमने क्या किया? सॉरी डोरेमोन। मुझे बचाओ। ये नहीं हो सकता। प्लीज इस डॉग को यहाँ से ले जाओ। तुम मॉम को क्यों सता रहे हो लकी? तुम उन्हें मत सताओ। कोई कुछ तो करो, पुलिस को बुलाओ। हे लकी, भागो यहाँ से। क्या तुम अभी से भूल गए कि मैं कौन हूँ? मारे गए। नोबिता, डोरेमोन, मुझे तंग करना छोड़ो। हमने सिर्फ एक पिक्चर बनाई थी, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। ओह, तो तुम इस तस्वीर को फेंक दो। अगर ऐसा फिर हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। समझ गए? इसकी याददाश्त कमजोर है, बिल्कुल इसके मालिक की तरह। कहना क्या चाहते हो? मैं लकी को अपने पास रखकर उसे एक अच्छा डॉग बनाऊंगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह ट्रेन करूंगा। वाह, मुझे तुम पर गर्व है नोबिता। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। मेरे पीछे आओ लकी। ध्यान से मेरी बात सुनो लकी। इस लकड़ी को अच्छी तरह सूंघ लो। तुम इस लकड़ी को जरूर लेकर आना, समझे? वो दौड़ा तक नहीं। चलो फिर कोशिश करते हैं। जाओ, जाकर लकड़ी लाओ। इस तरह उसे अपने मुंह में रखो और इसे ऐसे वापस ले आओ। ये तो सचमुच बहुत बढ़िया था। ये तालियां बजाने का वक्त नहीं है डोरेमोन। लकी, इस बार जरूर ले आना। वाह, ये सब कुछ जल्दी सीखेगा। देखो डोरेमोन और नोबिता। क्या हो रहा है डोरेमोन और नोबिता? मैं इस डॉगी को लकड़ी पकड़ने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक डॉग की पिक्चर को ट्रेनिंग? क्या बकवास है। लकी एक पिक्चर हो सकता है, लेकिन वो जिंदा है। अच्छा, देखते हैं कि वो बॉल ला सकता है या नहीं। हाँ जरूर, लेकिन पहले उसे इस बॉल को सूंघने दो। ठीक है, सूंघ लो। देखा, मैंने क्या कहा था? ये नहीं हो सकता। वो डॉगी अभी तक वापस नहीं आया। लकी तो बहुत टाइम ले रहा है। कुछ गड़बड़ है। तुम रुको, हम देखते हैं। हम भी आते हैं। लकी, लकी तुम्हारी बॉल कहाँ है? नोबिता का डॉगी तो कमाल का है। नोबिता, मेरी बॉल का क्या हुआ? मैं उस बॉल को लेकर बेसबॉल खेलने जाने वाला था, समझे? ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। हाँ। जब तक तुम बॉल ढूंढ कर लाते हो, तब तक मुझे अपना पेट पेन इस्तेमाल करने दो। और मुझे भी। पर पेट पेन वो घर पर है। फिर जाओ और लाओ। हाँ? लकी, तुम घर आ गए। मैंने तुम्हें इतना डरपोक तो नहीं समझा था। लकी, तुम मुझसे छुपने की कोशिश मत करो। हाँ? ये क्या? ये तो करेक्शन पेपर में गुम हो गया। नहीं लकी, मेरा लकी। मैं समझ सकता हूँ। तुम उसे फिर से एक बार ड्रॉ क्यों नहीं करते? मैं वैसी पिक्चर दोबारा नहीं बना सकता। ये सब पेन की गलती है। तभी मैं किसी काम के नहीं बने, किसी काम के नहीं। मेरे गैजेट्स को ब्लेम मत करो।
नोबिता, मुझे अब तक पेट पेन नहीं मिला। क्या तुम हमारी बॉल ढूंढने नहीं गए? ओह नो, मुझे तो बॉल ढूंढने जाना है, वो मुझे बहुत मारेगा। नोबिता हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। वो बड़ा खुदगर्ज है। ये रहा पेट पेन। तुम्हें सिर्फ एक पेपर पर ड्राइंग बनानी है, बस। अच्छा ठीक है। अभी। ओह, हाय शिजुका, सही टाइम पे आई हो। हाय टाकेशी और सुनियो, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे वो बॉल ढूंढनी है जब तक जियान और सुनियो पेन के साथ खेल रहे हैं। काश इस वक्त मेरे साथ डोरेमोन होता, वो मेरी मदद कर देता। ओह डोरेमोन, डोरेमोन मेरी मदद करो। डोरेमोन! ये लो, मैंने बॉल ढूंढ ली। जाओ इसे जियान को देकर आओ। थैंक यू डोरेमोन। कोई बात नहीं। मुझे तो वो रहे सब। बहुत मजा आया मेरे को तो। जानते हो, मुझे हमेशा से पैरेट ही चाहिए था। ये तो बढ़िया है। थैंक यू शिजुका, थैंक यू शिजुका। कितना प्यारा पैरेट है। मेरा कोला बेयर भी कितना प्यारा है ना। गुदगुदी हो रही है। मेरा पांडा कितना क्यूट है ना। जरा इसे देखो तो सही। अच्छा है ना, बड़ा प्यारा लगता है ना? हाँ। मेरी पिक्चर ऐसी क्यों नहीं बनी? ये रही तुम्हारी बॉल, ये लो। मुझे मेरा पेट पेन वापस करो तुम, अभी। नोबिता, तुम्हारे पेट पेन की तो सारी इंक खत्म हो गई। क्या? नहीं, मैं इतना लकी क्यों हूँ? क्यों हूँ मैं इतना? जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। आहा हा, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। नोबिता बेटा, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। नोबिता, मॉम ने कहा है नाश्ता तैयार है। क्या तुमने सुना? नाश्ता तैयार है। तुम चुप रहो। अगर तुम नहीं आए तो मैं सारा खा जाऊंगा। डोरेमोन, क्या तुम्हें पता है कि नोबिता क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, वो अपनी ही धुन में लगा हुआ है। हो गया, मेरा स्पेस शटल तैयार हो गया। मैं इसे जियान और सुनियो को दिखाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, ये बढ़िया है ना? पता है ये उड़ता भी है। झूठे कहीं के, इस तरह की चीज कभी उड़ ही नहीं सकती। गौर से देखो। ये तो सचमुच उड़ा। हे नोबिता, तुमने ये सब कैसे किया? बताओ ना। दरअसल इसे ऐसे बनाते हैं। ओह, ये बनाना कितना आसान है। इसमें तो एक रबर बलून भी है। मुझे दो। नहीं, इसे वापस करो। नहीं, उसे बिगाड़ मत दो। रुक जाओ, बस करो जियान, बस करो, रुक जाओ। ओ नहीं। तुम्हें खिलौने के लिए इतना नहीं रोना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें क्या पता मुझे कैसा लग रहा है? अगर ये टेस्ट कामयाब हो जाता तो मैं एक बड़ा स्पेस शटल बनाकर स्पेस में चला जाता। मैं मशहूर हो जाता। स्पेस में एक बैलून के सहारे? हाँ ठीक है, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। छोड़ो, जाने भी दो अब। मुझे तो बुरा लगना ही था। इसे बनाने के लिए मैं भूखा बैठा रहा। आई एम सॉरी। ये लो और मजे करो। ये है रॉकेट स्ट्रॉ। अब इसे अपने मुंह में रखकर जोर से फूंको। तुम रॉकेट की तरह उड़ने लगोगे। चेहरा नीचे करके धीरे से फूंको।
सकता है, पर यहाँ पर ऊंचाई काफी कम है। तुमने कर दिखाया जियान, एक बड़ा होम रन। कैच कर लिया। ओह, ये कैच फ्लाई थी। नहीं मैं नहीं। डोरेमोन घर चले। गुड बाय। ओ बचा मुझे। हेल्प, बचाओ। नोबिता, तुम बड़े अजीब हो। स्ट्रॉ को मुंह में रखकर हंसते हो। चिल्लाओ मत प्लीज। कोई अगर मगर नहीं, थोड़ी और तकलीफ होती तो ना जाने क्या हो जाता। चिंता मत करो, ये रहा देखो। मैं क्यों नहीं चिल्लाऊं? अब तो तुम्हारी वजह से हमारा रॉकेट स्ट्रॉ भी खो गया है। ऐसा मत कहो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं इसे वापस ले रहा हूँ, वरना तुम कोई और मुसीबत खड़ी कर दोगे। प्लीज तुम मान जाओ ना। नहीं। देखो, मैं हार नहीं मानने वाला। अरे तुम्हें पता है वो तुम बहुत गंदे हो नोबिता। देखो, इसका जिम्मेदार मैं नहीं, डोरेमोन है। सच में गलती तुम्हारी है नोबिता। तुम्हारी है, तुम्हारी है। तुम्हारी है। तुम दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है? रॉकेट स्ट्रॉ? इसमें हवा फूंककर तुम चाहो तो उड़ सकती हो। अरे वाह, ये आइडिया तो बड़ा मजेदार है। अगर तुम ये बना सकते हो तो इसकी मदद से एक असली रॉकेट क्यों नहीं बनाते नोबिता? क्या? एक असली रॉकेट? अगर इन स्ट्रॉज को अलग अलग दिशाओं में रखकर तुम जरूरत के हिसाब से हवा फूकोगे तो ये स्पेस शटल कहीं भी उड़कर जा सकता है। सिर्फ इसका फ्यूजलेज बनाना मुश्किल काम है। वो तो बस पेपर से ही बन जाएगा। कंपोनेंट कन्वर्जन मशीन से उसे ड्यूरालुमिन में आसानी से बदला जा सकता है। अच्छा, तब तो समझो कि ये बन गया। देखिसुगी, तुम्हारे प्लान्स के मुताबिक मैंने पेपर को काट दिया। मैंने पेस्ट को अच्छी तरह फैला दिया है और मैं इसे चिपकाऊंगी। हमने कर दिखाया। आखिर ये तैयार हो ही गया। और अब हम कंपोनेंट कन्वर्जन मशीन की लाइट जला देंगे। वाह, ये कितना अच्छा है। बटन दबाते ही एक ढक्कन खुल जाता है और उसके खुलने से हवा फूकी जाती है। वो सीधे रॉकेट स्ट्रॉ में चली जाती है। और ये बटन्स यहाँ से कॉन्ड्यूइट और स्ट्रॉ का तालमेल कंट्रोल करते हैं, है ना? तुमने सही कहा। ठीक है, काउंटडाउन शुरू करते हैं। 4, 3, 2, 1, 0, ब्लास्ट ऑफ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं आ सकता हूँ ना? नोबिता, तुमने ब्लो बंद कर दिया। आखिर बच गए। मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा नोबिता। आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? आउटर स्पेस में ही जाएगा। ओह, नोबिता, क्या तुम्हें लगता है कि आउटर स्पेस के वैक्यूम में ये स्पेस शटल उड़ेगा? तो और कहाँ उड़ेगा? वो स्पेस शटल, ये जरूर नोबिता डोरेमोन होंगे। चलो उनका पीछा करते हैं। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि स्कूल के पीछे जो हिल है वहाँ कोई मजा नहीं है। इसके बगैर भी ये क्या है? आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन हेलमेट पहनो और बाहर देखो। वाह, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं आउटर स्पेस में हूँ। इसे पहनकर मामूली जगह भी आउटर स्पेस की तरह लगती है।
और अब हम लैंड करने के लिए तैयार हैं। पता नहीं हम किस जगह है। ये शायद बैकल स्टार है। संभल कर रहना, पता नहीं यहाँ कैसे जानवर हो। यहाँ कोई जानवर नहीं है, ये तो स्कूल के पीछे का हिल है। हे, अब मूड मत खराब करो। सॉरी सॉरी। देखो, एक शहर, यहाँ एक शहर है। ये आउटर स्पेस का एक शहर है। इस प्लेनेट पर तो एलियंस रहते हैं। चलो इस शहर में जाकर हम एलियन से मिलते हैं। चलो चलो जल्दी। ये मजा आ गया। वो देखो, ये एलियन है। डोरेमोन, वो क्या है? उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमें एक लेजर गन चाहिए। एक मिनट, हम धरती से आए हैं। क्या तुम हमें समझ पा रहे हो? अपने घटिया खेल खेलने बंद करो और पढ़ाई करो। क्या वो हमें समझेंगे? सचमुच आजकल के बच्चों के ये खेल तो वाकई में मेरी समझ के बिल्कुल ही बाहर हैं। मैं हार गया। सचमुच किसे ये ख्याल आया होगा कि वो एलियन हमारा टीचर है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, काम करते रहना चाहिए। तो ये नोबिता और बाकियों का काम था, हाँ? जियान, मेरी बात सुनो। हैं? अच्छा, ये बात है। ठीक है। ये तो बढ़िया है, बिल्कुल असली लगता है। सुनियो, तुम इसे चला सकते हो? कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत आसान काम है। देखो, ये एक स्पेस शटल हाईजैक है। वाओ, ये तो मजेदार है। ऐसा लग रहा है हम एस्ट्रोनॉट्स हैं। अरे देखो, वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। जल्दी करो जियान, वो लोग नजदीक आ रहे हैं। चिंता मत करो, मेरी नाक बह रही है। हम गिरने वाले हैं। इसमें हवा फूको। ये कितना गंदा है। करना ही अपनी पड़ेगा। रेटिना का कुछ करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुनियो, ये सब तुम्हारी गलती है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। नहीं, मुझे छुड़ाओ इससे। नहीं रहना मुझे इसके साथ। ये सब कैसी गड़बड़ हो गई? लगता है स्पेस में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। बचाओ मुझे। पेपर सीजर स्टोन। उस तरफ देखो। पेपर सीजर स्टोन 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 उस तरफ देखो। ओह नो, अब क्या? प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। भागो। रुको नोबिता, रुको। नहीं, रुको नोबिता, नोबिता रुको। रुको नोबिता। बचाओ कोई मुझे। रुको नोबिता। रुक जाओ नोबिता। नहीं, बचाओ मुझे। ये क्या हो रहा है? देखो, ये कैसी चमक है। नोबिता को फौरन छोड़ दो, वरना तुम्हें ऊपर वाले का गुस्सा सहना पड़ेगा। उसने कहा ऊपर वाले का गुस्सा। इस जमाने में इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अरे भागो, भागो, अरे भागो। थैंक्स ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना करो, अगर तुम एक अच्छे लड़के बनोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऊपर वाला मेरी रक्षा कर रहा है। ऊपर वाला मेरी रक्षा कर रहा है। हे डोरेमोन, डोरेमोन, सुनो, ऊपर वाला मेरी रक्षा कर रहा है। हाँ? अरे ये क्या? ये एक
गॉड पूल है। ये क्या काम करता है? इससे तुम कहीं भी देख सकते हो, जैसे गॉड ऊपर से धरती पर देखते हैं। ये मजेदार है। और ये है गॉड माइक, गॉड स्टिक और ये है गॉड हैट। इन चारों चीजों से कोई भी गॉड बन सकता है। सचमुच? रोशनी की किरणें। और अब बिजली बाहर भेजो। तो डोरेमोन, ये बताओ, इसका मतलब ये है कि हाँ, वो मैं ही था। ये तो कमाल हो गया। बहुत ही दिलचस्प लगता है। मुझे भी ऊपर वाला बनने दो प्लीज। तुम? नहीं, ये काम तुम्हारे बस का बिल्कुल भी नहीं है। और तुम भी किसी चोर चक्के से कम नहीं लगते। दूसरों को बोलने से पहले खुद को देखो, समझे? पर मैं कोई चोर नहीं हूँ। तुम जब पगला जाते हो तो बिल्कुल बदसूरत लगते हो, सिर्फ कुछ देर के लिए ही। तुम बड़े जिद्दी हो। देखते हैं, इस डायल को इस तरह घुमाओ। अरे, ये तो जियान और सुनियो है। ये काफी मजेदार किताब लगती है। तुम्हें इसे पढ़ने के लिए देना चाहिए। नहीं दूंगा, मैंने इसे अभी खरीदा है। क्या? वो फिर शुरू हो गया। अब ये देखो। हाँ? ये क्या हुआ? बस करो, बंद करो, वरना ऊपर वाला तुमसे नाराज हो जाएगा। जियान, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। बहुत अच्छा लगा। अब ये लोग कुछ शांत हो जाएंगे। क्या सचमुच ऊपर वाला होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बोलो, तुम क्या चाहते हो? फिर मेरी एक इच्छा पूरी कर दो प्लीज, बस एक बार। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जियान ने जो मुझसे इलेक्ट्रॉनिक गेम लिया है उसे मेरे पास वापस ला दो। हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। थैंक यू। चलो चल के जियान के रूम में देखते हैं। मिल गया, ये रहा। तुम उसे गॉड स्टिक की मदद से और नजदीक ले आओ। इस तरह? मिल गया। वाह, ये गेम तो बड़ा मजेदार लगता है। मैं ये सुनियो से ले लूंगा। नहीं, तुम तो गॉड बन चुके हो ना। गॉड बनने में कोई मजा नहीं है। हे ऊपर वाले, माफ करना, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। हाँ, यही चाहता था। थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू वेरी मच। किसी के लिए कुछ करके फिर उस काम के लिए शाबाशी पाना कितना अच्छा लगता है ना? तुम्हें ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। तुम एक अच्छे गॉड बन सकते हो। ओके, जियान ने मेरे और भी कई दोस्तों से कई चीजें ली हैं। मैं उन्हें उनकी चीजें दिलवा कर रहूंगा। मेरे दोस्तों की सारी चीजें आ गई। अब मैं उन्हें ये लौटा दूंगा, फिर बड़ा मजा आएगा। हाँ, ये क्या है? ओह, ये तो ऊपर वाले ने तुम्हें ये वापस दिलाया है। वाह, थैंक यू वेरी मच। मेरा प्लास्टिक मॉडल। शुक्र मनाओ। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। वो सबको चाहते हैं, पर तुम उनकी लाडली हो। अब से वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम अब से किसी बात की चिंता न करना। थैंक यू ऊपर वाले। ओ, मजा आ गया। थैंक यू ऊपर वाले। ओ, कोई बात नहीं। थैंक यू ऊपर वाले। थैंक यू ऊपर वाले। कितना अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। जरा देखे कहीं शिजुका कोई तकलीफ में तो नहीं। हाँ, वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ भी नहीं है। हेलो ऊपर वाले, हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ? मुझे कोई पुकार रहा है। कहाँ है आप? और है तो मुझे जवाब दीजिए। मैं यहाँ हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो ये स्वीकार कीजिए। ओ,
शुक्रगुजार होना तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे कबूल करता हूँ। और मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। क्या बात है? मुझे बताओ। मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है और मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई है। देखूं तो? मुझे ये सब दिला दो प्लीज। वीडियो टेप, कैमरा, याच, गो कार्ट, एक माँ जो कभी न डांटे, बाबी डॉल, टेनिस कोर्ट, पूल और खुद का एक घर। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन नहीं है, तुम ऊपर वाले हो। मेरी तनख्वाह बढ़वा दो। मुझे एक अच्छा फाइटर बना दो। मुझे खूबसूरत बना दो। मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। सभी कितने सेल्फिश हैं। आखिर इन्होंने ऊपर वाले को समझ के क्या रखा है? नोबिता, मेरा एक काम कर दोगे? एक्सक्यूज मी, मैं ऊपर वाला हूँ। अपनी फालतू की बातें छोड़ो, जल्दी जाकर वापस आओ, ठीक है? ऊपर वाले को मॉम की क्यों सुननी पड़ती है? आइडिया! शॉपिंग पूरी करके नोबिता के घर पहुँचा दो। आखिर मैं ही क्यों? चुप रहो, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। अच्छा ठीक है। मैंने कर दिखाया। ऊपर वाला बनने के कई फायदे हैं, एक बात तो पक्की है। मेरे पास वो कॉमिक बुक बहुत जल्द होगी। मुझे ये होमवर्क करना सिखाओ। ओह, ऊपर वाले, मेरा होमवर्क किया कि नहीं? ये तो बहुत बढ़िया है। सचमुच? क्या तुम्हें भी भुगतना पड़ा? मुझे तो वो ऊपर वाला बिल्कुल ही नहीं लगता। हालात बुरे होते जा रहे हैं। मैं किसी दिन बदला जरूर लूंगा। तुम पर बिजली गिरेगी। मेरे पास वो सारे खिलौने हैं जो मैंने सबको लौटाए थे। वो आ गए। रुको, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हें मेरा गुस्सा सहना पड़ेगा। सब मेरे लिए कुछ ले आओ और मुझे पाइप के पास मिलो, वरना तुम सोच लो तुम्हारी क्या हालत होगी, समझे? हमसे कितनी चीजें मंगवाता रहता है। ये तो लुटेरा है। मुझे तो ये एक पाखंडी लगता है। ये लड़का जितना दे सकते हो उतना दो, ज्यादा से ज्यादा। नोबिता! ओ डोरेमोन, तुम? ये तुम्हारी सजा है। नोबिता, तो नोबिता, ये सारा खेल तुम खेल रहे थे, हाँ? नोबिता, तुम? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं समझाता हूँ। चुप रहो। ये क्या? हमारे प्रिंस की मंगनी हो गई। अच्छी खबर है, अच्छी खबर। मुझे ये खबर सबको बतानी चाहिए। खुशखबरी, खुशखबरी, चौंका देने वाली खुशखबरी। क्या बात है? तुमने शायद न्यूज़पेपर का सिर्फ टीवी सेक्शन पढ़ा है, तो अभी तक तुम्हें इस ताजी खुशखबरी के बारे में पता नहीं। तो लो सुनो एक ताजा खबर। अच्छा, कोई खास बात है क्या? बात को छुपाओ मत, हमें बता दो। हमारी प्रिंसेस और हमारे प्रिंस दोनों की मंगनी हो गई है। क्या हुआ तुम लोगों को? तुम चौंके नहीं? रहने भी दो, हमें पहले से ही पता है। ये 2 दिन पुरानी खबर है। हाँ? ये खबर कल के अखबार में छपी थी। ये बासी खबर है। मैंने कल का अखबार पढ़ा था, डैड की वजह से मेरी बेइज्जती हुई। अब चुप भी रहो। आखिर ये इसलिए हुआ ना क्योंकि डैड अखबार को सुबह जाते वक्त अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। अब जब तुमने ये बात निकाली है, आज सुबह भी। थैंक यू। सुनो, क्या तुमने सब कुछ ले लिया है? ओह, सब कुछ तो ले ही लिया है। मैं आज ट्रेन में अखबार पढ़ना भूल ही गया। डोरा बेटे, प्लीज जरा आज का अखबार ले आओ। ठीक है, ये लो आज का अखबार। देखा, ये डैड की ही गलती है। पर डैड तो शाम को अखबार ले आते हैं, तो तुम उसे शाम को ही पढ़ लिया करो। शाम को तो होमवर्क करते हुए मैं बिजी होता हूँ। बस एक बार मैं सुबह अखबार पढ़ना चाहता हूँ, बस एक बार। इसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठना पड़ेगा? क्या मैं इतनी सुबह जल्दी उठ पाऊंगा?
मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, कोशिश तुम्हें ही करनी होगी, मदद मैं कर दूंगा। ये है न्यूज़पेपर डेट चेंजिंग पोस्ट। मुझे इसी का इंतजार था। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? पहले तो इस डायल को घुमाओ, फिर उसे आगे मार्क करो। अब इसमें कल का न्यूज़पेपर डालने की कोशिश करो। ये तो चलने लगा। अच्छा, अब डेट क्या है? ये तो आज का अखबार है। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनू अपना नया सॉन्ग रिलीज करने वाला है। कार्टून फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। एक नया डोरेमोन। एक बात तो ठीक है, अखबार में ताज़ा खबर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। सच में कितना मजा है। हाँ बिल्कुल, नए तातामी मैट्स और ताज़ा खबरें पढ़ने में हमेशा अच्छी होती हैं। पर हर कोई ताज़ा खबर पढ़ता है? मुझे तो नहीं लगता कि लोग इतने इंटरेस्टेड होंगे। हाँ बिल्कुल। फिर कोई मजा नहीं। 1 मिनट रुको। अगर 1 मार्क घुमाने से आज का अखबार मिलेगा, तो 2 मार्क घुमाने से कल का अखबार मिलेगा। ठीक है ना? नहीं, अगर ऐसा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पर मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा है। पता है, तुम्हें कल का पेपर बनाना है ना? ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हाँ, मार्केट में बीन जैम पैनकेक्स की सेल लगी है। कहाँ? तुम्हें जल्दी करना होगा वरना सारे केक्स बिक जाएंगे। बीन जैम पैनकेक्स, बीन जैम पैनकेक्स। सुपर हिट, मैंने कर दिखाया। ये रहा कल का अखबार। हाँ, चॉकलेट्स अलग हो रहे हैं। तुम्हें पता है चॉकलेट्स अलग हो रहे हैं? कौन? वो मशहूर बैंड ग्रुप। ये नहीं हो सकता। ये सच है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? चॉकलेट्स तो यहाँ पर एक कंसर्ट करने वाले हैं। पर वो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर? नोबिता, तुम सपने देख रहे हो क्या? हाँ, चलो हम घर जाकर टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। किसने कहा था कि ये रिटायर हो रहे हैं? हाँ? वो इतने मशहूर हैं तो रिटायर क्यों होंगे? बड़ी अजीब बात है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम बता दें कि ये हमारा आखिरी कॉन्सर्ट है। हाँ? हाँ? ये क्या है? क्या है ये? सच तो ये है कि ये हमारा आखिरी कॉन्सर्ट है। इसके बाद हम अलग हो जाएंगे। हाँ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, लेकिन हमारा ये फैसला एकदम पक्का है। इसके लिए हम आप सब लोगों से माफी चाहेंगे। हम अपनी जिंदगी अब आम लड़कियों की तरह जिएंगे। ये पागलपन है। तुम ये कैसे कह सकते हो? वेल, ऐसा है कि ताज़ा खबर पढ़ने में तुम मुझसे जरा पीछे रह गए। ये एक स्पिनिंग बॉल है। डोरेमोन, तुमने बीन जैम पैनकेक्स के बारे में झूठ बोला था। वो तो तो तुमने कल का अखबार बना ही दिया। हाँ, अब तुम इतना गुस्सा मत हो जाओ। वो काफी इंटरेस्टिंग था। अब वो कहाँ चला गया? ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। नोबिता, कल रात को पड़ोस में चोरी हुई है। मैं जरा उनसे मिलने जा रही हूँ। पड़ोस में चोरी? ये नहीं हो सकता। ये तो कल के पेपर में है। मैंने सुना तुम्हारे घर में चोरी हुई है ना? हाँ? वो चोर आया था ना तुम्हारे घर में? नहीं, यहाँ तो कोई चोरी वोरी नहीं हुई। पर मैंने तो खुद पढ़ा था अखबार में। क्या? देखा तुमने, तुम्हारी वजह से सब कुछ कितना उलझ गया है। अगर कल के अखबार में कल रात लिखा हो तो मतलब चोर आज रात आएगा। अब हमें पता चला है तो हमें कुछ करना होगा। अजीब बात है। नोबिता, डोरा बेटा, क्या तुमने लिविंग रूम में पड़ा अखबार देखा है? कुछ नहीं देखा। अजीब बात है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया।
हमारे पड़ोसी तो चले गए, तो चलो उनके घर चलते हैं। बिल्कुल चोरों की तरह, जैसे हम आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। जादू का छल्ला, इससे तुम हर चीज से गुजर सकते हो। चलो। यहाँ अंधेरा है, मैं लाइट का स्विच ढूंढता हूँ। क्या? एक मकड़ी का जाल, एक मकड़ी का जाल। हाँ? ये तो स्टॉकिंग्स हैं। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम बेवजह ही डर जाओगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शायद वो चोर सचमुच यहाँ आ रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है उसका आने का वक्त हो गया है। अजीब बात है, घर पर तो किसी को भी नहीं होना चाहिए था। जरूर घर पर कोई है। चलो निकलो यहाँ से। उसने देर कर दी है। अखबार, ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये लिविंग रूम की लाइट। ओह, ये तो पड़ोसी का लड़का है। अजीब बात है, घर पर तो किसी के भी वेलकम होम। वो चोर तो आया ही नहीं। कौन सा चोर? अरे, बिन बुलाए मेहमान बनोगे तो कोई भी तुम्हें चोर ही समझेगा। आई बात समझ में तुम दोनों की? क्या? हम तो आपके घर में रखवाली कर रहे थे। हाँ, और ये अखबार कहता है कि आपके घर में चोर। अखबार, ये क्या बात कर रहे हो? यही पर है। क्या? वो चोर पड़ोसी के घर में नहीं घुसा, आपकी सोच गलत थी। हाँ बिल्कुल, हम घर की रखवाली कर रहे थे, इसीलिए ये चोरी टल गई। हाँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अभी बता रहा हूँ ताकि तुम लोग ऐसी हरकत फिर कभी न करो। डोरेमोन। मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर कभी किसी के घर में इस तरह मत घुसना। आई बात समझ में तुम्हारे? पर हमारे इरादे तो नेक थे, सच में। तुम अब भी बहस करना चाहते हो? हाँ, सॉरी। हम कितने बदकिस्मत हैं। कल सुबह मैं आखिरकार उस अखबार को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। जल्दी उठ गए, ये रहा तुम्हारा अखबार। थैंक यू। नोबिता उठ जाओ, आज का अखबार। नोबिता देखो, अखबार ताजा खबरों के साथ आया है। वो कहाँ चला गया? हाँ, वो रहा। आज कोई होमवर्क नहीं है और मुझसे कोई काम करने को नहीं कहा गया और सताने को कोई दोस्त भी नहीं है। नोबिता! हाँ? सुनियो। मैं तो हवा में उड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। जानना चाहोगे मैं किस पर उड़ने वाला हूँ? कितना अच्छा महसूस कर रहा था, अब अचानक कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम जानना चाहते हो ना, है ना? ऐसी बात नहीं है। जानना चाहते हो ना, है ना, है ना? क्या तुम सच्ची में जानना चाहते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता। ऐसा मत कहो। हाँ, मुझे लगा तुम जानना चाहोगे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, तुम ये जरूर जानना चाहोगे। कोई बात नहीं। मैं मेरी बात सुनो। मेरा कजन जो मुझे नहीं सुनना। हे नोबिता, रुको रुको। ये सुनियो तो पीछे ही पड़ गया है। हाँ, तो मेरा कजन जो कॉलेज में पढ़ता है। मैं नहीं सुनना चाहता। रुको। हाँ, तो मेरा कजन मुझे हॉट एयर बलून पर राइड करने का मौका देगा। तुमने सुना? मैंने सुना। मैंने सुना। मुझे गुस्सा आया है। इसके कारण मेरा
टेक कॉप्टर के जरिए तुम हमेशा उड़ते रह सकते हो। तुम्हें किसी हॉट एयर बैलून की जरूरत नहीं। लेकिन वो फिर दिमाग खराब करने आ जाएगा। हॉट एयर बलून में अपनी तस्वीर खिंचवा कर आएगा और कहेगा, क्या तुमने कभी ऐसा हवाई सफर किया है? वो जरूर हमारी बेइज्जती करना चाहेगा। मुझे पता है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ डोरेमोन? तो तुम चाहते हो कि मैं एक हॉट एयर बैलून बनाऊं? हाँ बिल्कुल। तुमसे यही उम्मीद थी। पर ये जरूरी नहीं कि मुझे हर चीज बनानी आती हो। हाँ, तुम्हें किसी भी तरह इस बलून को बनाना ही पड़ेगा। समझ गया। एनर्जी सेविंग हॉट एयर बैलून। क्या ये हॉट एयर बलून है? बिल्कुल सही। पता है डोरेमोन, एक हॉट एयर बलून बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। फिक्र मत करो, ये हवा में ही उड़ेगा। ये उड़ेगा? क्या ये सचमुच उड़ेगा? वाह! उस लाइटर से बलून फूल गया। सही कहा, इसीलिए इसे एनर्जी सेविंग हॉट एयर बैलून कहते हैं। वाह! ये तो बढ़िया है, ये उड़ रहा है। क्यों, कैसा लग रहा है? एक और चीज है, ब्लो जेट। ब्लो जेट? हाँ, इसको बाहर की तरफ करके धीरे से ब्लो करो। वाह! हम आगे बढ़े। इसकी मदद से तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये तो बढ़िया है। हाँ? ये तो शिजुका का घर है। शिजुका, हेलो। हाँ? या नोबिता, डोरेमोन, कितना प्यारा हॉट एयर बैलून है। अगर तुम चाहो तो इस पर सैर कर सकती हो। हाँ, मुझे भी सैर करनी है। जरूर, आ जाओ। ये नोबिता, बस इतना याद रखो कि ये बैलून सिर्फ 2 लोगों के लिए है। तो तुम इस हॉट एयर बैलून से उतर जाओ। ओह हाँ, बिल्कुल। पर अगर तुम इसे चलाओगे तो तुम्हें नीचे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं बेवकूफ हूँ क्या? शायद मुझे इसमें नहीं आना चाहिए। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेरी सलाह है कि एक बार फिर सोच लो। आखिर फिक्र मत करो, हमारा इंतजार करना। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। जल्दी करो, कुछ खतरा मत मोल लेना और जल्दी वापस आ जाना। मैं इंतजार करूंगा। सुनियो, हाँ? हम इस पर कब राइड कर पाएंगे? ये बलून में गर्म हवा भर रही है। पहले ये काम खत्म होना जरूरी है और वैसे भी ये बड़ा है तो वक्त लगेगा। कितना वक्त लगता है? क्या कोई और आसान तरीका है जिससे हम उड़ सके? तुम नामुमकिन बातें क्यों सोचते हो? जियान, सुनियो। हाँ, नोबिता? याहू! तुम अभी तक बलून में नहीं उड़े? बदतमीज! ये बलून इसके पास कैसे आया? ये तो जाहिर बात है कि ये सब डोरेमोन ने ही किया होगा। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। हे नोबिता, रुको, मुझे भी राइड करनी है। वाह, मैं तो बहुत बड़ा मजा आया। नोबिता, ये खतरनाक हरकतें करना बंद करो। फिक्र मत करो, अब हम और ऊंचाई पर जाने की कोशिश करेंगे। डिलीशियस। मुझे उम्मीद है कि नोबिता और शिजुका ठीक होंगे। शिजुका, शिजुका, उठो। ओ नोबिता। क्या तुम ठीक हो शिजुका? हाँ, पर हम हैं कहाँ पर? स्वर्ग? वाह, कितना सुंदर है। देखो, मैंने कहा था ना। हम बादलों के बीच में है ना, पर फिर भी हम हैं कहाँ पर? नीचे जाकर देखते हैं। हम तो समंदर के ऊपर हैं। ये क्या मुसीबत है? मैंने कहा था ना। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना।
नोबिता, तुम्हें पता है हमें जाना किस तरफ है? सच कहूँ तो मुझे पता नहीं। काफी देर हो गई, इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। नोबिता, लगता है हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हमें ऊंचाई पर जाना होगा वरना समुद्र में गिर जाएंगे। ये क्या मुसीबत है? क्या बात है? सारा फ्यूल खत्म हो रहा है। अब तुम क्या करोगे? हमें जल्दी से जलाने के लिए कुछ ढूंढना होगा वरना हम गिर जाएंगे। अब हम क्या करें? मुझे डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। क्या हमारे पास चलाने के लिए कुछ नहीं है? तुम क्या करोगे? कुछ तो होगा, ढूंढो कुछ। कुछ तो हो, मुझे डर लग रहा है। क्या पता कितनी दूर चले गए हो। उन्हें ढूंढने का क्या मतलब जब मुझे ये पता ही नहीं कि वो किस तरफ गए हैं। क्या कहते हो जियान? आसमान पर हमारी अनोखी उड़ान। वाओ, मैं तो बहुत खुश हूँ। जब नोबिता इस बड़े बलून को देखेगा तो चौंक जाएगा। पर इसका स्केल अलग है, समझे? स्केल। ये रहा प्रोक्योरमेंट बैग। हॉट एयर बैलून। मुझे मिल गया। हम कहाँ पर हैं? हाँ, शायद हम नीचे आ गए हैं। माफ करना, नोबिता के हॉट एयर बैलून को तलाश करते हुए मुझे तुम लोग मिल गए। मैंने इसे काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए शायद टूट गया हो। वैसे तुमने नोबिता को देखा है क्या? हमारे साथ मजाक मत करो। आई एम सॉरी। प्रोक्योरमेंट बैग फट गया है और आखिर नोबिता और शिजुका होंगे कहाँ पर? वो रहे, वो घर आ रहे हैं। नोबिता! हे नोबिता! ये तो डोरेमोन है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। क्या मत आओ, नजदीक मत आना, मत आओ। ओह, वो तो यहाँ है। मत आओ से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कितना परेशान था? अब तक तुम थे कहाँ? मैं आ गया। होमवर्क हो गया? होमवर्क खत्म करने के बाद ही तुम खेलने जा सकते हो, समझ गए? और अब जब मेरा मूड खराब हो ही चुका है तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी देर सो लेता हूँ। अपना होमवर्क पूरा करो। यूं आलसी बनकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये तो डोरेमोन की आवाज है। तुम कहाँ हो? बाहर निकल आओ। कहाँ छुपे हो? बताओ मुझे। मुझे मत ढूंढो, बस अपना होमवर्क पूरा करो। करूँगा करूँगा करूँगा। पता नहीं क्या जबरदस्ती है। हाँ, जबरदस्ती है। डोरेमोन, हे, तुम आखिर कर क्या रहे थे? मुझे लगता है कि मेरी ये टाइमिंग मैच नहीं हो पाएगी। एक्सक्यूज मी। हाँ? मैंने इसे तुम्हारे घर आने के वक्त से मिलाया था। इको माउंटेन। इको माउंटेन? क्या तुम्हारी आवाज इसी से आ रही थी? बिल्कुल ठीक। अगर तुम किसी दूर पहाड़ की ओर देखकर चिल्लाओ तो तुम्हारी आवाज गूंजने लगती है। ये इंस्ट्रूमेंट उसी आधार पर चलती है। ये देखो। याहू! याहू! अब मैंने इसकी गूंज 1 सेकंड पर सेट की है। वाओ! तो कैसे बदला जा सकता है? 24 घंटों के अंदर कभी भी। याहू! याहू! ये तो मजेदार है। तो अब होमवर्क का क्या? बिल्कुल ठीक नोबिता, तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। तुम बिल्कुल मॉम की तरह बातें कर रहे हो। छोटे पैरों वाला डोरेमोन तो नाटा है। छोटे पैरों वाला डोरेमोन। तुम क्यों मेरी कमजोरी पर गौर कर रहे हो? मेरी कमजोरी पर गौर कर रहे हो। मुझे मजा आ रहा है। मैं सबको दिखाने वाला हूँ। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद। मैं अपना होमवर्क वापस लौटने के बाद कर लूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं।
तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे पूरा करने के बाद ही तुम खेलने जा सकते हो। देखा, कहा था ना। तो क्या अगर तुमने मुझसे कहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बाहर खेलने से क्या नुकसान होगा बताओ तो? अब मैं ई को 5 मिनट के लिए सेट कर दूंगा। मैं खेलने जा रहा हूँ। अब 10 मिनट पे मैं खेलने जा रहा हूँ। और फाइनली 15 मिनट पे मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ? इस महीने हम जरा पीछे रह गए हैं। मैं खेलने जा रहा हूँ। ओह बदमाश, जरा रुक जाओ। नोबिता! अजीब बात है, ये आवाज जरूर यहीं से आई थी। नोबी बेटे तुम यहाँ हो? क्या मम्मी? तुम इतनी देर से वहीं पर थे? मैं तो ऊपर होमवर्क कर रहा था। सच कह रहे हो? मेरे कान बज रहे होंगे। सच ही कह रहा हूँ। हाँ? इस बार तुम वहीं पर रुक जाना नोबिता। हाँ? बहुत तेज है ये। क्या हुआ? हैं? ओह, नोबिता तुम तो ऊपर थे ना? हाँ, काफी देर से। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम ऊपर ही थे है ना? जरूर मेरे कान बज रहे होंगे। शायद मैं बहुत थक गई हूँ। मैं खेलने जा रहा हूँ। नोबिता 1 मिनट रुको। हाँ? हाँ? क्या बात है मॉम? लगता है मुझे बुखार आने वाला है। नोबिता, तुमने मॉम को बहुत सताया है। ज्यादा नहीं, वो थोड़ी देर सो जाएं तो ठीक हो जाएंगी। सही कहा तुमने। मैं जा रहा हूँ। कंट्रोल ऑन है। क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ। मैं इसे टकराने वाला हूँ। कंट्रोल ऑन है। क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ। हाँ? मेरी आवाज की नकल कौन कर रहा है? मेरी आवाज की नकल कौन कर रहा है? तुम कहाँ हो? कौन है? सामने आओ। टाटा। इको माउंटेन। इको माउंटेन, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? सीधे शब्दों में कहूँ तो इससे आवाज गूंजती है। ये देखो ऐसे। याहू! याहू! आहा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तुम इसे किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे? मैं इसे तब इस्तेमाल करूंगा जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसी दिन शाम को उसने गूस को चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया और उस शेड पर चढ़ गया जिसे उसने वाइल्ड गीस को पकड़ने के लिए बनवाया था। मैं तो इसे अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल करूंगी। सोने से पहले चिल्लाऊंगी, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। हम इससे वो सारी बातें कर सकते हैं जो किसी को उसके मुंह पर सामने नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हमें जियान से किसी चीज की जरूरत है तो हम आज रात को उसे बोलकर रख देंगे। हाँ, तो चलो ऐसा करते हैं। सब कुछ तैयार है? तो फिर आज रात 12 बजे। हाँ, हाँ। और ये लड़के इस पागल। कुछ भी नहीं। हमें जो कहना था हम कह चुके। अब जाने वाले हैं हम बस। अरे देखो, ये क्या है? तुम लोग इसके साथ क्या कर रहे हो? ओ नहीं, उसकी चिंता मत करो, मैंने इरेज बटन दबा दिया है। अच्छा, चाहे जो भी हो,
मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि कल मेरा गाने का प्रोग्राम है, तो सोचा कि तुम लोगों के सामने थोड़ी रिहर्सल ही कर लूं। ये गाना सबके दिलों में उतर जाएगा। जियान मस्त मौला, उसके दुख भरे गाने। मैं हूँ मेरा प्रोग्राम बहुत कामयाब रहेगा। तुम लोग जरूर और सुनना चाहोगे, पर असली मजे के लिए तुम लोगों को इंतजार करना होगा। क्या सब घर चले गए? तुम ठीक तो हो नोबिता? मैं तो उसे 3 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज उसने पूरे 3 घंटे तक गाना गाया। 3 घंटे तक मैं बीमार रहूंगा। हे, जरा ये देखो मुझे क्या मिला है। ये तो इको माउंटेन है। ये मेरा है, मुझे वापस दे दो। तुम क्या बात कर रहे हो? ये मुझे मिला है, ये मेरा है। मैं घर आ गया। तुम अब तक क्या कर रहे थे? जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करो। नोबिता, तुम्हें होमवर्क खत्म करने के बाद ही खाना मिलेगा। ये क्या जबरदस्ती है? क्या? ये कौन है जो इतनी रात में इतना बेसुरा गा रहा है? ये तो मेरा ही गाना है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या हो रहा है? पता नहीं मॉम, कुछ गड़बड़ है मॉम। मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरा गाना सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। ये कैसी आवाज है? चुप रहो। ये क्या बकवास है? बंद करो। अरे इको तो रात के 12 बजे पर सेट किया था। वो 3 घंटे तक गाता रहा, तो इको भी 3 घंटे तक रहेगा। शायद अपना बेसुरा गाना सुन के जियान कभी भी दोबारा ना गाए। जब तक तुम होमवर्क से नफरत करते रहोगे, तब तक वो गाना गाता रहेगा। करो। सुहाना मौसम, मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं, आज यहाँ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। नोबिता नोबी की 30 मिनट में एक ट्रक से टक्कर होगी और 40 मिनटों में वो आग से जल जाएगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ओह, ये ड्रॉर। माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ये बोलता है? कौन हो तुम? तुम कोई बहरूपिया तो नहीं हो? यहाँ कैसे आए? और ये बताओ तुम मेरे कमरे तक कैसे पहुँचे? और तुम मेरे ड्रॉर से बाहर कैसे निकले? इतना कुछ तो मुझे नहीं पता। बस इतना बताना जरूरी है कि हम यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। मेरी भलाई के लिए? मतलब 30 मिनटों में ट्रक से टकराने वाली बात और 40 मिनटों में आग से जलने की बात। अरे ये तो कुछ भी नहीं उसकी तुलना में जो तुम आगे भुगतने वाले हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। क्या कहा तुमने? ये सब झूठ है। तुम मेरा भविष्य कैसे जान सकते हो? हाँ, मुझे सब पता है। अगर तुम जानना चाहते हो कैसे, तो ये क्या है? ये बीन जैम केक्स हैं। बीन जैम केक्स, यमी। स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है। वाओ, थैंक यू वेरी मच। पर वहाँ मैंने उसे वहाँ से अंदर जाते देखा। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद एक सपना था।
हे डोरेमोन। हाँ हाय, अच्छा तो तुम मेरे ग्रैंडपा हो। जहाँ तक मुझे पता है तुम ना पढ़ाई में और ना ही खेलकूद में आगे हो, और ना ही कभी तुम्हारी लॉटरी लगी है। शायद इसीलिए बड़े होने के बाद भी तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया। पर जब तुम्हारे साथ डोरेमोन है तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी ग्रैंडपा। क्या कहते हो ग्रैंडपा? जरा तुम 1 मिनट रुको। तुम अचानक बाहर आके ये सब कैसे कह सकते हो? वैसे भी ये तुम ग्रैंडपा कैसे बुला रहे हो? तुम्हें क्या? मुझे डोरेमोन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अजीब बात है। डोरेमोन। डोरेमोन, क्या तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पर तुमसे मिलने 22वीं सेंचुरी से आए हैं, टाइम मशीन से होकर। पता नहीं किस कारण से दरवाजा तुम्हारे ड्रोन में खुला। मेरा नाम शिवाशी है और मैं आपके ग्रैंडसन का ग्रैंडसन हूँ, और ये है मेरा दोस्त सबका प्यारा एक कैट रोबोट। हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन। तो दूसरे शब्दों में आप मेरे ग्रैंडपा के ग्रैंडपा हो। पर मैं तो अभी स्कूल में हूँ, एक बच्चा हूँ, और मुझ जैसे बच्चे को तुम ग्रैंडपा कैसे बुला सकते हो? ये सच में थोड़ा भोला है। हाँ सुनो, एक दिन तुम भी बड़े हो जाओगे, ठीक? और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये रहा एल्बम, और ये हो रही है तुम्हारी शादी, और ये तुम्हारी शादी के बाद की जिंदगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता, मैं ये कभी नहीं मान सकता। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम जहाँ से भी आए हो। स्टेशन के पास एक नई दुकान खुली है। क्यों? हाँ, और वहाँ बहुत अच्छा सामान भी मिलता है। मैं अगली बार वहाँ जरूर जाऊंगी। हाँ, ये तो शिजुका है। शिजुका! तुम ठीक तो हो? क्या? मैं उस ट्रक से नहीं टकराया, उसका कहा हुआ गलत हो गया। ओह! ओह! ये भी तो एक ट्रक ही है। तुम क्या कर रहे हो नोबिता? बहुत हुआ, हंसना बंद करो। ऐसा तुम मुझे कैसे कह सकते हो? अगर उसकी कही बात सच होनी है तो मुझे अब आग से बचकर रहना होगा। ओह डियर, आई एम सॉरी। माफ करना, मैं सड़क पर पानी डालना चाहता था। कोई बात नहीं, शायद इसे आग में जलना कह सकते हैं। वो एल्बम! मेरा एल्बम, इसमें मेरा पूरा भविष्य है। हाँ? नोबिता नोबी 20 वर्ष का, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल, और उसकी पार्टी 28 का, नौकरी नहीं मिल पाई और खुद की कंपनी शुरू की। 33 का, मेरी कंपनी जलकर राख हो गई और आग लगने का कारण मेरे पटाखे। 35 का, मेरी कंपनी डूब गई और मैं और कर्जे में डूब गया। बस बहुत हो गया। तुम्हारे भारी कर्जे के कारण आगे तुम्हारी पीढ़ियों को बहुत गरीबी में जीवन गुजारना पड़ा, और यही कारण है कि मुझे अपने जेब खर्च के लिए सिर्फ 5 येन मिलते थे। मेरी वजह से मेरे परिवार को कितना भुगतना पड़ा। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चुप हो जाओ नोबिता। हाँ, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। सच में? बिल्कुल सच, तभी तो हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं। आज से तुम पर चाहे जो भी मुसीबत आए, डोरेमोन तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। थैंक यू शिवाशी, मुझे तुम पर भरोसा है डोरेमोन। मुझे भी खुशी होगी नोबिता। अच्छा, तो गुड लक ग्रैंडपा। थैंक्स। गुड बाय। मैं इस सदी का शहर देखना चाहता हूँ। नोबिता, क्या तुम मुझे अपना शहर नहीं दिखाओगे? जरूर जरूर। मेरे पास ढेर सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं मेरे इस खास बने हुए पॉकेट में, और ये है बैम्बू कॉप्टर।
रुको डोरेमोन, मुझे लगता है जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सब ठीक है, बस तुम उड़ रहे हो। मुझे मेरी कॉमिक बुक वापस दे दो प्लीज। अरे रुको, मुझे देखने तो दो। मैंने अभी तक पूरी नहीं पढ़ी, प्लीज प्लीज मुझे दे दो। ठीक है, तुम बाद में पढ़ लेना। नोबिता, तूने मेरी बहन को रुलाया था ना? अब देख मैं तुझे कैसे मजा चकाता हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन! हाँ? हाँ? नोबिता, ये कहाँ गया? नहीं। ओहो, देखते हैं क्या है। रॉक हार्ड लाइट। जियान, क्या हुआ? नोबिता इधर। हाँ? वो नोबिता को अपने साथ उड़ा ले गया? डोरेमोन, पर वहाँ पर आखिर हुआ क्या? मैंने रॉक हार्ड लाइट का इस्तेमाल करके तुम्हें पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। अच्छा, तभी जियान को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुँची। बिल्कुल। ओ नोबिता, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मॉम डैड, असल में मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन? क्या अपने किसी दोस्त को साथ मिलवाने लाए हो? नहीं। हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त डोरेमोन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। अरे ये खिलौना तो बोलने वाला है। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मेरा नाम डोरेमोन है और मैं एक कैट रोबोट हूँ 22वीं सेंचुरी से। अरे वाह, ये होम रन है। वाह, क्यों मारा है? हो गया! ओह, आउट। बहुत अच्छे। हुर्रे 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 हुर्रे। नोबिता की वजह से हम जीत गए। वो भी इतनी आसानी से। हुर्रे हुर्रे बढ़िया, हुर्रे। वाह नोबिता, आज तो तुमने कमाल कर दिया। बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें इस तरह पहले कभी नहीं देखा। कोई खास बात नहीं, कभी कभी मैं भी कुछ अच्छा कर दिखाता हूँ, जैसे आज। तुम क्या कहना चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, इसके पीछे एक राज है, वो मैं नहीं बताऊंगा। क्या कहा तुमने? जरा इस बात को समझाकर बताओ तो। सुनियो ने हमारे टीम के सारे मेंबर्स का एवरेज कैलकुलेट किया है। ओह, और तुमने ये कैसे किया? मेरा एवरेज है 0.01। 0.01? चिल्ला क्यों रहे हो? इसमें चिल्लाने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब 100 बार कोशिश करने पर तुम्हारा निशाना एक बार लगेगा। जियान मुझसे बड़ा नाराज था। मैं उसे दोष नहीं दूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? वो कहते हैं कि अगर मैं कल स्कोर नहीं कर पाया तो मुझे अपनी टीम से बाहर कर देगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? क्या तुम किसी तरीके से मेरी बैटिंग एवरेज बढ़ा सकते हो? कुछ कह नहीं सकता। कह नहीं सकता? स्पोर्ट्स में जीतने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस 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 और बहुत सारी प्रैक्टिस, तो ही तुम जीत सकते हो। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ? मुझे लगा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। नोबिता, हाँ? तुम्हारे लिए फोन है। सुनियो, शायद खुद की पढ़ाई करना चाहता होगा। मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं देखता हूँ। मैं कोई पुराना वीडियो नहीं देखना चाहता।
पता है, ये मशहूर निंजा परमान मूवी का वीडियो है। वो एक सुपर निंजा होगा, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं इस फिल्म को नहीं देखना चाहता, तुम खुद ही देख लो। मैं नहीं देखूंगा। मैं तो इसे देखूंगा। ये फिल्म अभी तक मार्केट में नहीं आई है। थिएटर में फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसे देखने का मजा कुछ और ही है ना? तुम बड़े किस्मत वाले निकले परमान। मुझे खुशी है कि वो बच गई। लाजवाब, सचमुच कमाल है ना? चलो वो सीन फिर से देखते हैं। देखो, ये रिवाइंड है। वीडियो में तो वही चीज बार बार देख सकते हैं। जो सीन में हीरो हीरोइन को बचाता है वो दिखाना। जरूर, इस बार मैं तुम्हारे लिए स्टॉप प्रेस करूंगा। पहले मैं रिवाइंड करूंगा। और फिर पॉज। वाह, ये तो बढ़िया है। और ये है द रियलिटी वीडियो प्लेयर। वो क्या होता है? इसकी मदद से तुम सच्चाई को किसी वीडियो टेप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तुम जो चाहो उसे रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड या पॉज कर सकते हो। जैसे कि हाँ, वो वहाँ क्या कर रहा है? हमारे पास एक बीन जैम केक है और अब हम इसे खाएंगे। हम खा चुके। हाँ बिल्कुल। अब जरा देखो, मैं रिवाइंड करूँगा। हाँ? कुछ भी नहीं बदला। ओह, हमारा बीन जैम केक बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, बिल्कुल जैसा खाने से पहले था। पर इसका मेरे बैटिंग एवरेज से क्या लेना देना है? अब जब भी तुम नहीं मार पाओगे तो दोबारा रिवाइंड करके कोशिश करोगे। फिर कोशिश करूं? तो 100 में से एक बार तो लगना ही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें तुम 100 बार रिवाइंड करोगे तो थक ही जाओगे। कोई बात नहीं, अब तुम गौर से देखना जियान। नो बॉल और 2 स्ट्राइक्स। इसे तो मैं एक ही बॉल पे आउट कर दूंगा। तुम आउट हो गए। ये किया रिवाइंड। नो बॉल और 2 स्ट्राइक्स। तो ये बात है, 3 स्ट्राइक्स इरेज हो गए। मैं 3 पिचेस में ही इसे आउट कर दूंगा। ये लो। मैंने स्ट्रोक लगा दिया। मैं बहुत थक गया हूँ। वो 4 हिट्स लगाने के लिए मुझे अपना बैट सैकड़ों बार घुमाना पड़ा। तो नोबिता, हाँ? तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुमने बहुत अच्छा खेला। सचमुच? तुमसे शाबाशी पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिजुका, मेरी और तारीफ करो। मेरी सारी थकान दूर हो गई। फिर से करता हूँ। तुम लाजवाब हो। तुमने खुद को साबित कर दिखाया नोबिता। फिर से तारीफ करो। तुमने तो कमाल ही कर दिया नोबिता। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर से करो। तुमने तो कमाल ही कर दिया नोबिता। अजीब बात है, पता नहीं क्यों मेरा गला सूख सा गया है। गला सूख गया है? बड़ा अजीब लग रहा है। मैं घर जाना चाहूंगी। बाय। ओह शिजुका, कोई बात नहीं। तुमने कई बार मेरी तारीफ कर ही ली है। मैं बड़ा तेज था, मैंने उन्हें चौंका दिया और फिर मैं आज बहुत ही अच्छी तरह से खेला। जियान और सुनियो ने मुझसे कहा कि वो लोग मुझे टीम से कभी बाहर नहीं करेंगे। बहुत अच्छे। अब मुझे मेरा वीडियो प्लेयर वापस लौटा दो। मैं लौटाना तो चाहता हूँ, पर शायद मैं इसे अपने पास कुछ और दिन रखूंगा। मुझे इससे कुछ काम है। गुड नाइट। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तुम हमेशा किसी न किसी मुश्किल में फंस जाते हो। अब ये झिक झिक बंद करो। फास्ट फॉरवर्ड। मैं तो थक गया। मुझे कुछ पता नहीं कि तुमने क्या कहा।
वही बातें बार बार दोहराकर मैं थक गया हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ। नोबिता, मुझे मेरा वीडियो प्लेयर लौटा दो। अपने फायदे के लिए मेरे ये गैजेट्स इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए गलत होगा। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। नोबिता की वजह से हम जीते हैं। तुम तो लाजवाब हो नोबिता। आज तुमने फिर से कमाल कर दिया नोबिता। नोबिता, 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 नोबिता। मेरा काम हो गया। क्या तुम अभी तक गए नहीं? मैं गया नहीं। टाइम क्या हुआ है? क्या खाने का वक्त हो गया? जाओ, समझे तुम। सोनियो ने वीडियो फिल्म देखने के लिए फोन किया था। मुझे लगा कि तुम डोरेमोन के साथ जा चुके हो। हाँ, पर आज तो फ्राइडे है ना। मैं तो बस गेम खेलकर अभी घर लौटा ही हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? आज थर्सडे है। तुमने कहा था कि तुम्हारा गेम तो कल है। क्या? ओ, तो रियलिटी वीडियो प्लेयर डोरेमोन ले गया। कहाँ है वो? कहाँ है? मुझे मिल क्यों नहीं रहा? हाँ? अब समझ गया। ओह, अब समझा। जब मैं सो रहा था उस वक्त डोरेमोन अपना प्लेयर वापस ले गया और उसने कल तक पीछे रिवाइंड कर लिया। हाँ? सॉरी। हाँ? डोरेमोन, बोलो, तुम रियलिटी वीडियो प्लेयर को रिवाइंड करके टाइम पीछे ले आए हो ना? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने मुझे अपना गैजेट दिया था जिससे जिंदगी और वक्त को टेप की तरह आगे पीछे किया जा सकता है। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने उसे इस्तेमाल करके बेसबॉल गेम में बहुत अच्छा स्कोर किया। यहाँ तक कि शिजुका ने मेरी कितनी तारीफ की। तो बेटा, क्या तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे थे? मैं तो घर पे ही था और मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। क्या एक सपना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हो ही नहीं सकता। डोरेमोन, क्या तुम मुझे अपना प्लेयर बस एक बार दोगे?